सभी प्रेम मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। अजीजों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर में। खुदावन आपको बहुत आशीष करे कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस संदेश को सुन रहे हो। तो आइए हम अपने संदेश की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल के ऊपर में नए हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमको और भी आसानी होती है और भी मोटिवेशन मिलता है कि खुदा के वचन हम आप तक पहुँचा सकें। तो आइए हम अपने समय को प्रभु को दे। हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को हम भलीभांति बहुत सारी चीज़ों में हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, और आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रभु हमसे किस प्रकार की इच्छा और व्यक्त करता है परमेश्वर। तो उससे पहले, लेकिन आज के वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों पे हम मनादी करेंगे। लेकिन हम आज जो टॉपिक है हमारा वो है परमेश्वर का प्रेम, या आप कह सकते हैं परमेश्वर से प्रेम। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर से प्रेम, ये दो अलग बातें हैं, ये दो अलग अलग रीति की बातें हैं कि हम देख सकते हैं इन चीज़ों को। अधिकतर समय यीशु मसीह के पास दो प्रकार के लोग थे, और उन दो प्रकार के लोगों में से एक कैटेगरी ऐसी थी जिसमें सिर्फ यीशु को मानने वाले थे, और एक कैटेगरी ऐसी थी जिसमें लोग जो थे वो यीशु को मानते तो थे, लेकिन फिर भी क्या है, वो उसको किस लिए मानते थे और क्यों चलते थे उसके पीछे? क्योंकि उनका रीजन था कि वो चाहते थे यीशु मसीह को पकड़वाना, यीशु मसीह को फंसाना, यीशु मसीह को उन्हीं के बातों के द्वारा फंसाना चाहते थे, इसलिए भी वो यीशु मसीह के पीछे चलते थे। हम देखते हैं कि दो प्रकार के लोग कैसे थे, आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। दो प्रकार के लोग ऐसे थे, कुछ थे जो पापी थे, जो बहुत गुनाह में पड़े हुए थे, बीमार थे, नाना प्रकार की बीमारियों में थे, और लेकिन कुछ ऐसे थे जो यीशु को उनकी बातों के द्वारा फंसाना चाह रहे थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि आज का जो टॉपिक हमारा वो है परमेश्वर से प्रेम। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल, ये तो हो गया बात अलग, लेकिन अगर मैं पूछूं आज हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, आज हम कितना अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो अपने अपने मनों में सोचें। किसी को सामने आपके पड़ोस में कोई बैठा होगा, आपके साथ में कोई देख रहा होगा, वीडियो देख रहा होगा, आपने वीडियो ऑन करके भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है, आपके मन में आपका परमेश्वर से प्रेम कितना है, ये आप थोड़ा सा एक सेकंड के लिए विचार करें कि मैं अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करता हूँ, मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति कितना है। अगर हम किसी बच्चे से पूछें कि आज आप अपने पापा अपनी मम्मी से कितना प्रेम करते हैं, तो बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा कैसे बताएगा? वो अपने हाथों से बता पाएगा कि मैं अपने पापा से, अपनी मम्मी से अपने हाथों से इतना प्रेम करता हूँ। वो साइज बता देगा, अपने हाथों को फैला देगा, जितना उससे फैल सकता है वो उतना फैला के अपने बता पाएगा कि मैं अपने पिता से या अपनी माता से इतना प्रेम कर सकता हूँ। लेकिन आज हम कितना प्रेम करते हैं, हम अपने आप से पूछें, क्योंकि अब हम काफ़ी ऐसे होंगे, बड़े होंगे, उम्र में काफ़ी बड़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यूथ होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि थोड़ा सा अभी मैच्योर हुए होंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा लगेगा कि मैं कैसे प्रेम कर रहा हूँ, बहुत सारी सवाल उनके पास है। लेकिन आज हमें ज़रूरी है ये पूछना अपने जीवन के द्वारा कि परमेश्वर से हम कितना प्रेम करते हैं। इसी बात पे आज हमारा टॉपिक भी है और इसी बात पे हमारा वचन भी है। वचन में जाने से पहले मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से, ये हमें देखना है। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे वचन, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय, उसका 28 पद से लेकर हम पढ़ेंगे 30 पद तक। यहाँ पर एक पिता और दो पुत्र की कहानी है। उसके बारे में आपको बखूबी मालूम होगा, काफ़ी बार आपने इस पर प्रचार भी सुना होगा, काफ़ी बार इस पर मनादी किया होगा, सोचा होगा, काफ़ी बार बड़े बड़े पास्टरों ने इस पर विचार किया होगा। लेकिन आज हम भी कुछ बातों को यहाँ से लेकर, छोटी सी बात को लेकर हम यहाँ पे सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21, उसका 28 से लेकर 30 पद में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज रात की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? एक पिता है और उसके दो पुत्र हैं, और वो दोनों अपने पिता से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हो सकता है वो पुत्र अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं, उसके हर एक बातों को सुनते हैं, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपने
व्यक्तिगत जीवन के संग जोड़ के देखें तो यहाँ पर हम दो बातों को देख सकते हैं कि वो पिता अपने पुत्र से बोलता है दाख की बारी में जा और वहां पर क्या कर, खेती कर या सिंचाई कर या जमीन को बना। लेकिन यहाँ पर वो पुत्र क्या जवाब देता है? पुत्र जवाब देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। पुत्र बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब हम इसको देखते हैं आगे, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, पुत्र खुद ब खुद बोलता है कि मैं पछताया। उसने अपने पिता से पहले क्या बोला कि उसने बोला, उसके पिता ने उसके पास आके बोला कि तुम किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। पिता ने पुत्र से बोला कि तू जाकर कहाँ कर, दाख की बारी में काम कर। आज के समय में देखा जाए तो, आज के समय में देखें तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है आज के समय में। आज का जो दिन है बहुत गर्म है। लेकिन इस गर्मी में पिता पुत्र के पास आके बोलता है कि तू कहाँ जाके काम कर, दाख की बारी में काम कर। और पुत्र उसको क्या बोलता है कि उसने पहले क्या बोला, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया? पुत्र ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। क्या कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। उसने साफ मना कर दिया अपने पिता से कि पिता धूप बहुत है और पिता मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि धूप बहुत है, इतनी मेहनत मेरे से नहीं हो पाएगी। वहां पे बहुत सारी चीजें करनी है, हल जोतना है, वहां पे पानी डालना है, बीज बोना है, उनकी देखभाल करनी है, मेरे से नहीं हो पाएगा पिता। उसने ये बहुत सारी चीजें अपने पिता से बोली होगी और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा। आज भी हम आज के संदर्भ में अगर इस बात को हम देखेंगे तो क्या है, हमारा पिता अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमसे बोलता है कि तू कहाँ जा, परमेश्वर के भवन में जा। क्योंकि पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर हमसे बोलता है कि तू क्या कर, विश्राम दिन को स्मरण कर और विश्राम दिन के अंदर कोई भी काम ना करना, किसी भी प्रकार का काम ना करना, लेकिन तू क्या करना, परमेश्वर को स्मरण करना। और परमेश्वर को स्मरण करने का मतलब है कि आपको कहाँ जाना है, परमेश्वर के भवन में जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर के भवन में नहीं जा रहे। हम नहीं जा रहे परमेश्वर के भवन में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से हम प्रेम नहीं कर पा रहे। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का जो प्यास है वो नहीं हो पा रहा। आज परमेश्वर के लिए जो हम चाहते हैं कि प्रभु मेरे लिए, मैं परमेश्वर आज इसमें बिजी हूँ, मैं उसमें बिजी हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं आज परमेश्वर वहाँ बिजी हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इन चीज़ों को लेकर हम व्यस्त हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर से अपने समय को, जो परमेश्वर ने पुराने नियम में दिया था कि तू स्मरण करना, याद करने के लिए बोल रहा है, आज हमारे पास टाइम नहीं है कि याद करने का। तो वही चीज पुत्र आज अपने पिता से यहाँ पे बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यही पुत्र, इसके बारे में जानने से पहले एक हम दूसरे पुत्र के पास चलते हैं। दूसरा पुत्र, एक बाप पिता दूसरे पुत्र के पास जाता है और उसके पास जाकर कहता है, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर कहा, ऐसा ही पिता ने जाकर कह दिया। उसने उत्तर दिया, किसने? दूसरे पुत्र ने उत्तर दिया, हाँ जाता हूं। तो हम भी क्या है, काफी बार हम लोगों में से भी काफी लोग ऐसे हैं कि हमारी इच्छाएं होती हैं कि आज मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मैं परमेश्वर के भवन में जरूर जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, हम पहले पुत्र के समान तो नहीं, दूसरे पुत्र के समान जरूर हो जाते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि नहीं पिता, ठीक है, मैं चला जाऊंगा और मैं जाकर वहां पर क्या करूंगा, बारी की देखभाल कर लूंगा। लेकिन वो क्या होता है, वो पुत्र वहां पर नहीं जाता। लेकिन उसने क्या बोला? उसने यही बोला कि पिता, मैं जरूर आपकी दाख की बारी में जाऊंगा, मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, सब कुछ करूंगा और मैं देख लूंगा आपने जो काम मुझे बोला है। लेकिन क्या होता है, दूसरे पुत्र के समान हम हाँ तो कर देते हैं, हम हल पे हाथ तो रख देते हैं कि मैं आज परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। पूरा सप्ताह संडे से लेकर पूरा अगला शनिवार तक हम विचार करते हैं। शनिवार से पहले हम विचार करते हैं मंगलवार तक कि हाँ मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। मंगलवार से बुधवार होता है, बुधवार से वीरवार होता है, फिर शुक्रवार होता है। तब तक हमारा विचार बना रहता है कि हाँ मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। लेकिन सडनली किसी फ्रेंड का फोन आ जाता है, सडनली कोई मैटर ऐसा आ जाता है हमारे जीवन में कि हम सोचते हैं कि ये करना मेरे लिए जरूरी है, सबसे पहले ये करना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर तो हमें क्षमा करने वाला है, परमेश्वर हमें माफ करने वाला है, हमारे को कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम परमेश्वर के काम को छोड़कर हम दूसरे अपने फ्रेंड के काम को, अपने अदर काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके, ज्यादा महत्वता देकर उस काम में बिजी रहते हैं। हम दूसरे पुत्र के समान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहला पुत्र है, उस पुत्र ने क्या करा? उस पुत्र ने पहले मना करा, लेकिन परंतु उसके बाद वो पछताया। पछताने के बाद
वो व्यक्ति जो पुत्र है उसने अपने मन में विचार करा कि मैं क्या करूँगा, मैं अपनी दाख की बारी में जाऊँगा, मैं अपने परमेश्वर के भवन में जाऊँगा, मैं अपने पिता के घर में जाऊँगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से मैं क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। ये पुत्र जो मना कर रहा है इस समय, इस पल में मना कर रहा है, लेकिन इसने विचार किया अपने पिता की मेहनत को, अपने पिता के कष्टों को, कि किस प्रकार से उसने मुझे अपने इस पूरे जीवन काल के अंदर परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं मेरे पिता ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज अपने पैरों पे खड़ा हूँ। तो उसने ये विचार किया और विचार करने के बाद वो पुत्र, जो पहला पुत्र है, उसने इस बात में पछताया कि मैंने अपने पिता को डायरेक्ट कैसे मना कर दिया। इस चीज को लेकर उस पुत्र ने क्या करा, पछताया, और पछताने के बाद वो अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए चला गया। लेकिन कहने का मतलब इस वचन में हमारा क्या है? आज के समय में यशाया की पुस्तक में अगर हम वचन देखें तो यशाया की पुस्तक में एक वचन लिखा हुआ है कि ये मुंह से तो मेरे पास है, लेकिन मन से क्या है, ये मेरे से बहुत दूर है। मेरे मन से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। आज हम बैठे हैं, 29:13 में लिखा है ये वचन कि मुंह से, आज हम मुंह से परमेश्वर के पास है। मुंह से तो आज हम किसके पास हैं, परमेश्वर के पास हैं, लेकिन आज हम मन से दूर। अगर हम वचन को पढ़ के देखें, पढ़ना आप वचन को, मैं आपके लिए एक बार जरूर इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। इसमें 29, यशाया 29 उसका 13 में लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोग क्या है, मनुष्य की आज्ञाओं को सुनकर क्या है, भय खाते हैं। दूसरे पुत्र ने क्या करा, दूसरे पुत्र ने यही करा कि उसने अपने पिता की आज्ञा को मान लिया, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो उस आज्ञा पे अटल नहीं रह पाया, क्योंकि उसने सुना, वो मुंह से उसके समीप गया, लेकिन पहले पुत्र ने क्या करा, मन से पछताया। वहां लिखा हुआ है वो पछताया, वो खेदित हो गया था पहला पुत्र, और खेदित होने के बाद उसने मन में विचार किया होगा कि नहीं, मेरे पिता ने मेरे लिए इतनी मेहनत करी, तो मैं भी जाकर अपने पिता के पास जाकर मैं अपने पिता के लिए आज्ञाकारी बनूंगा, और उसमें वहां पर जाके मैं बारी में काम करूंगा, चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना आए, चाहे कितना ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, चाहे लाइफ में कितनी ही बातें क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर अपने पिता के बारी में जाकर कार्य को करूंगा। यशाया की पुस्तक में ये बात स्पष्ट लिखा हुआ है कि आज के समय में लोग मनुष्य की आज्ञाओं को सुनकर भयभीत होकर चर्चों में आते हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर से प्रेम करके नहीं आते। आज हमारा जीवन परमेश्वर से बहुत ज्यादा दूर है, और परमेश्वर ने इसलिए यशाया की पुस्तक में काफी पहले ही यही बात बता दिया कि क्या होने वाला है घटना आने वाले समय में, चर्चिस के अंदर क्या होने वाला है, कि लोग कितना मुझसे प्रेम करेंगे और किस प्रकार से प्रेम करेंगे। वो मुंह से मेरे पास आएंगे या हकीकत में वो मन से मेरे समीप आएंगे। अब आप में से काफी लोग ये सोचते होंगे, क्योंकि मैंने सुना है काफी लोग कहते हैं कि ये वो तो पुराना नियम है, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं। हम तो किसको मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं हम। वो यीशु मसीह ने तो नहीं कहा ऐसी बात, वो तो परमेश्वर ने बोला था, और परमेश्वर ने क्या है, वो पुराने नियम के अंदर बोला है, वो हमारे लिए लागू नहीं होता। लेकिन प्रिय मित्रों, यीशु ने भी हमें एक बात बोली है, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8 पद में बोला है, ये लोग होठ से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। अब कोई ये नहीं कह सकता कि पुराने नए नियम में ये बात नहीं लिखी। यीशु मसीह ने स्पष्ट अपने मुंह से इस बात को बताया है कि ये मन होठों से तो मेरे आदर करते हैं, लेकिन मेरे क्या है, मन से मुझसे दूर है। आज हम प्रिय मित्रों परमेश्वर से मन से प्रेम नहीं करते। आज कभी हम विचार करके देखें, अपने जीवन को टटोल के देखें, ने टॉपिक जो हमारा विषय था परमेश्वर से प्रेम, ये नहीं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करे, नहीं, आज हम कितना प्रेम परमेश्वर से कर रहे हैं। आज हमारा जीवन, उसने तो सब कुछ दे दिया, उसने तो अपनी लाइफ दे दी, अपना जीवन दे दिया, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी भी उठा, किसके लिए, आपके और मेरे लिए। उसने सब कुछ कर दिया, सब कुछ पूरा कर दिया, जो दूरी थी उस दूरी को दूर करने के लिए। लेकिन आज हम भी फिर भी वहीं के वहीं हैं कि हम अपने मन को तैयार नहीं कर पा रहे, किसके लिए, परमेश्वर। क्यों नहीं कर पा रहे आज हम परमेश्वर के लिए तैयार? क्यों आज हम दूर हैं परमेश्वर? क्या वजह है आज हम परमेश्वर से इतनी दूर होने के बाद प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु बस थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा
कार्य मुझे और करना है परमेश्वर। आज हम नहीं दे पा रहे। आज परमेश्वर भी हमसे कहता है कि दाख की बारी में जा और काम कर। चर्चेस में बहुत सारे काम है, क्यों नहीं कर पा रहे आज हम? क्योंकि आज हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रतीक नहीं है। आज हमारा प्रेम है चमत्कार के प्रतीक, आज हमारा प्रेम है आशीषों के प्रतीक, आज हमारा प्रेम है परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने के लिए बस। इसके अलावा हमारा प्रेम ये नहीं कि मैं कैसे अपने परमेश्वर के वचन में बढ़ सकूं, मैं कैसे अपने परमेश्वर के प्रार्थना में बढ़ सकूं, मैं कैसे परमेश्वर में अपने उपवास में बढ़ सकूं, मैं कैसे अपने परमेश्वर के प्रेम में, कैसे मैं आराधना में शामिल रह सकूं, कैसे, कैसा, क्यों, कब, इसलिए ये शब्द हमारे जीवनों में सिर्फ लेने के लिए है। मैं कैसे लाभ उठा सकूं, मैं कैसे अर्जित कर सकूं कुछ चीज़ों को, कैसे मैं खुश कर सकूं लोगों को। लेकिन आज हम इन सब चीज़ों को, इन 5 सवालों को क्या है, हम उठा नहीं रहे परमेश्वर के लिए। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि जब तक हम पछताएंगे नहीं, तब तक क्या है, उस बात को परमेश्वर हमारे लिए कभी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम इसी को आगे देखते हैं, इन दोनों में से वहीं पर जो यीशु मसीह से पूछता है, यीशु मसीह पूछता है कि इसमें से कौन सा पुत्र सही था। जाहिर सी बात है, आपको भी मालूम ही होगा कि पहला पुत्र सही था। लेकिन पहला पुत्र सही क्यों था? अगर हम देखें पुराने नियम में, तो परमेश्वर ने कुछ बातें बोली थी कि आज्ञा का मानना बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर तो पहले पुत्र ने आज्ञा नहीं मानी। लेकिन फिर भी क्या है, यीशु मसीह खुद बोलता है कि हाँ, सही बात है कि पहला पुत्र ही उस लायक था। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। परमेश्वर ने तो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि हम अपने, मेरी संतान जो दूर हो गई थी, वो फिर से एक बार मुझसे जुड़ सके। लेकिन आज हम अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहे। यही रीज़न है कि आज हमारा परमेश्वर का प्रेम हमसे दूर है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमें पहले पुत्र के समान कुछ बातों को ज़रूर अपनाना चाहिए। हमें पछतावा ज़रूर होना चाहिए कि मैं आज संडे के दिन घर नहीं गया, मैं अपनी दाख की बारी में नहीं गया। आज हमारी दाख की बारी क्या है? हमारा विश्राम दिन, अर्थात संडे, अर्थात हमारे परमेश्वर का भवन। वहाँ पर जाना हमारे लिए, वहाँ पर कार्य करना हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम को दर्शाता है। अगर आज हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ज़रूर हम अपने प्रभु को अपना समय जरूर देंगे। अगर आज हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो प्रभु के लिए आज हम निरंतर उसकी मौजूदगी में जरूर बनेंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, वो कब होगा? जब हम अपने परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करेंगे तब। इसलिए प्रिय मित्रों, आज मैं यही कहता हूँ, आप सब अपने परमेश्वर से प्रेम कीजिए और प्रभु को आदर दीजिए। आमीन।